तुम्हारे पाँव में इतना दर्द रहता है तो कभी कभी क्यों नहीं किसी और से कह देते हो घर पर ही कि तुम्हारे कोई पाँव में मालिश कर दे, पाँव दबा दे। क्या तुमने इतना भी हक खो दिया है घर पर से? दरअसल ना, तुमने घर से कोई हक नहीं खोया है। ये बस तुम्हारे मन में बहुत सी चीजें हुई हैं, उसके वजह से मन टूट सा गया है। पर तुमने भी बहुत कुछ किया है। अगर आज तबीयत ठीक नहीं है तो तुम भी कह सकते हो कि सामने से लोग तुम्हारे लिए भी थोड़ा बहुत कर दे। इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। जो चीज़ सही करते हो ना, कम से कम उसमें अपने आप को शर्मिंदा महसूस मत कराओ। जब कहीं गलत हो तब शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, पर जब सही हो तब कैसी शर्मिंदगी। इस चीज़ के बारे में सोचना ज़रूर। कभी भी कभी भी सड़क चलते जानवरों को, कुत्ते बिल्लियों को देखकर भागना मत शुरू करो। और ये चीज़ जीवन के लिए भी जान लो, सिर्फ इन लोगों के लिए ही नहीं। तुम खुद दिखाओगे ना कि तुम डर रहे हो, तो सामने वाला जो तुमसे भी डरपोक होगा वो भी तुम्हारे ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मजबूत बनकर चलोगे तो कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। इतनी सी बात जान लो। तुम्हारे के गली मोहल्ले में और कुछ विशेष जगहों पर अलग अलग फलों की और अलग अलग कुछ मौसम में मिलने वाली विशेष प्रकार के सब्जियों के कुछ अलग अलग प्रकार बनाए जाते हैं, तरह तरह से उन्हें उबाल कर, मसाले डालकर, वगैरह वगैरह। लेकिन ना, तुम ये बहुत ध्यान रखना कि अगर वहाँ साफ सफाई नहीं रखी जाती है तो खुशबू कितनी अच्छी भी क्यों ना आती हो, तुम्हें नहीं खाना है। ना खाओ तो ना खाओ, इस साल ना खा पाओ तो भी कोई बात नहीं, पर जहाँ साफ से खाना नहीं बन रहा हो वहाँ खाना नहीं खाना है। इतने तो बात के एकदम पक्के पे आ जाओ। अपने घर में आरतियों की जो पुस्तिका है ना, उसे ढूंढ कर ऊपर रख दो। जिसकी मर्जी होगी वो उससे आरती कर लेगा। नहीं तो आजकल तो मोबाइल पर भी आरतियां मिल जाती हैं, तो जिसे मर्जी होगी वो मोबाइल से कर लेगा, देखकर, पढ़कर, सुनकर। लेकिन हर बात पर, हर छोटी ज़रूरत पर बड़े खर्च किए जाए, नई चीज़ें लाई जाएं, ये ज़रूरी तो नहीं है। इतना तो मैं समझ रहा हूँ। तो अब इन चीज़ों के लिए फिर से नए तरीके से खर्च करना या नए तरह से आरती की कॉपियाँ निकलवाना, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। जो है उसमें से जिसको जैसे बन पड़े वो वैसे आरती कर ले। क्योंकि तुम्हारे घर में कोई बहुत देर पूजा नहीं करता, और उस थोड़े देर के लिए अब इतना परेशान होना, इतने दूर जाना, ये कोई बात नहीं है। अभी अपने काम पर बस ध्यान दो। तुम अपनी मन की बात ना मन में रखना, मुंह से कभी मत कहना। तुम्हारे काम इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि तुम लोगों को ना बता देते हो मुंह खोल के कि तुम्हारे मन में ये चीजें चल रही हैं, और जिस क्षण तुम बताते हो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। बोलने मात्र से तुम्हें लगता है कि तुमने पा लिया, हो गया, बोल दिया तो हो गया। तुम्हारे मन में ये भ्रम है, और तुम्हारा भ्रम ही फिर तुम्हारी बोली हुई बात को बस बोली हुई बात ही रहने देता है, वास्तविकता में कभी नहीं बदलने देता। इसीलिए ध्यान रखना। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी मित्रता बहुत अच्छे अच्छे लोगों से होगी, तुम्हारी जान पहचान बहुत अच्छे अच्छे लोगों से होंगी। लेकिन तुम्हें कभी किसी के आगे उसकी पहचान लगाने की आवश्यकता नहीं होगी कि तुम्हें अपने किसी मित्र की पहचान लगाकर अपनी काम करवानी पड़े। ऐसा कोई दिन नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारी पहचान से ही ना ये सारे लोग अपना काम करेंगे और करवाएंगे। ये दिन जरूर होगा। इसलिए अपने ऊपर पूर्णतः विश्वास रखो, भरोसा रखो। मुझे खुशी है इस बात की कि तुम जीवन में हार मानने की बजाय फिर से उठकर खड़े होने का सोच रहे हो। जब सोचा है तो करो। कम से कम जिस दिन मेरे पास आओ ना, तो तुम्हें दुख नहीं रहे इस चीज का, क्योंकि पहले भी तुमने कई चीजें छोड़ दी हैं।
तो जीवन में हर बार छोड़ते ही जाओगे तो कहाँ पहुँचोगे? सब छोड़ दोगे तो कहाँ ही जाओगे? जहाँ हो वहीं रहोगे। इसलिए कुछ ना कुछ उठकर अपने लिए करना होगा, चुनना होगा, देखना होगा, समझना होगा। एक बात और, तुम विदेश में जहाँ जा ही नहीं रहे हो, जा ही नहीं सकते हो अभी, अगर वहाँ के बारे में सोचते हो कि वहाँ तुम्हें कुछ खरीदना है, लेना है, तो पहले जाकर देखो और जाकर कागज़ में लाओ, जाकर लोगों से पूछो, प्रतिक्रिया लो। और तुम्हारे खुद के देश में भी तुम्हें घर लेना है, कुछ भी लेना है, उसके बारे में पहले जानो, खुश होकर हड़बड़ा कर नहीं लेना है। आज के समय में काला बाजारी और गलत तरीके से धंधे भी बहुत जगह किए जा रहे हैं। तुम बहुत पैसे लगा दो और सामान तुम्हें बहुत कम राशि की मिले तो तुम्हारा नुकसान होगा ना, और वो चीज़ होना नहीं चाहिए। इसीलिए इसी वजह से बिना जांच पड़ताल किए ना छोटा सामान खरीदो ना बड़ा सामान खरीदो। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। दीर्घायु भव।